गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस की राजनीति में शिक्षा शास्त्र विषय में जानेंगे सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग। वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो सहभागिता आ चुकी है वो सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग की है। समय परिवर्तित हुआ है और इस परिवर्तित समय के हिसाब से काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। तो हम ये जानेंगे कि सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग ने किस तरीके से अपना जाल बिछा दिया है और वर्तमान समय में जो शिक्षा का जो स्वरूप बदलता जा रहा है या शिक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन आया है वो किस तरीके से इस पर प्रभावित रहा है। आज हम देखते हैं समय के हिसाब से काफी कुछ बदलाव आ चुका है, मानव ने काफी प्रगति कर दी है और इस परिवर्तित और इस बदलाव के साथ मानव ने अपने रहन सहन के साथ अपने जीने का तरीका भी बदल दिया है। शिक्षा या अन्य व्यवसाय या हम कोई पहलू की बात करें उन सब में इस सोशल मीडिया ने अपना प्रभाव या अपनी छाप को डाल दिया है। इसी को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज जो शैक्षिक प्रणाली है वह विद्यालय से बाहर निकलकर अब ऑनलाइन बेस पर भी होने लग गई है। आज जब विद्यालय बंद है, सिचुएशन विपरीत है, तो उस सिचुएशन देखते कि घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है और हो रही है। इसका जीता जाता उदाहरण सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग है। इस नेटवर्किंग की सहायता से काफी कुछ बदलाव आया। आज वैश्विक या विश्व स्तर पर जो परिस्थितियां सामने, चाहे पर्यावरणीय हो या बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हो जिससे मानव को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सारी समस्या लोगों को आपस में एक दूसरे को उसके समाधान के लिए जोड़ रही है। तो उसके लिए सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग है जिससे बहुत सी समस्याओं पर लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो यही है सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग। तो सामाजिक जनसंचार नेटवर्किंग में हम देखते हैं कि बहुत सी चीज आ जाती है। टेलीग्राम आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, फेसबुक आ जाता है। तो इसके जरिए लोग अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करते हैं और एक दूसरे तक बातों को पहुंचाते हैं। गूगल जैसे नेटवर्किंग से हम बहुत कुछ कम समय में भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और हम जैसे विकिपीडिया जैसे बहुत से ऐसे माध्यम है जहां से हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो नॉलेज हमको मिल जाता है। तो ये है सामाजिक जनसंचार नेटवर्किंग। तो हम इस सामाजिक जनसंचार नेटवर्किंग में यहाँ पर फेसबुक और ट्विटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्लास में जानेंगे फेसबुक। अब फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम सभी विस्तृत तौर पर अच्छे से जानते हैं कि फेसबुक क्या है और किस सिचुएशन के लिए यहाँ पर आया। लेकिन फिर भी हमारे शैक्षिक दृष्टि से उस पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि फेसबुक का जो प्रचलन है वो सामाजिक नेटवर्किंग में महत्वपूर्ण है। फेसबुक को सामाजिक नेटवर्किंग में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही पुराना एक सोर्स है, माध्यम है इसको लाया गया है। जैसे कि पता है कि सबसे पहले इसका उद्देश्य शैक्षिक दृष्टि से था कि एक विश्वविद्यालय के छात्रों को आपस में जोड़ने के लिए इसको लाया गया था। लेकिन धीरे धीरे अब इसका प्रचलन अब हम देख सकते हैं कि आज किस मुकाम पर पहुंच चुका है। इसका प्रारंभ अमेरिका की यूनिवर्सिटी द्वारा हुआ। इसका प्रारंभ अमेरिका की यूनिवर्सिटी द्वारा अपने छात्रों को सूचना प्रदान देने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए इसका प्रारंभ किया गया। चार फरवरी 2004 को सभी को पता है ये नाम मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया। 4 फरवरी सन 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को प्रचलन में लाया और फेसबुक का इसको सामाजिक नेटवर्क पे लाया। इनके साथ इनकी सहयोगी इनके साथीगण थे जिन्होंने इनकी सहायता करी फेसबुक को लाने में।
मार्क जुकरबर्ग और इनके साथी, मार्क जुकरबर्ग और इनके साथी कौन कौन थे? एडोडो सेवरिन, एडोडो सेवरिन, एंड्रयू एंड्रयू मैककोलम, एंड्रो सेवरिन, एंड्रयू मैककोलम और तथा डस्टिन मॉस्को विजान फ्राइज ह्यूज। तो मार्क जुकरबर्ग के जो इनके साथी थे, वे साथी देखो हमारे सामने है, इनके साथ एडोडो सेवरिन, एंड्रयू मैककोलम तथा डस्टिन मॉस्को विजान फ्राइज ह्यूज। ठीक है, इन साथियों ने एक साथ मिलकर क्या किया? इस फेसबुक का प्रचलन और इसको लाया। ठीक है, अब प्रारंभ में इसका जो प्रचलन था, तो अमेरिका के जिस विश्वविद्यालय में इसका प्रचलन हुआ वहां पर ही इसका प्रचलन था, इसका प्रारंभ था। उसी विश्वविद्यालय के छात्रों को इसकी सुविधा मिलती थी। कौन सा विश्वविद्यालय था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को ही प्रारंभ में इसका यूज करने का, प्रयोग करने का इसका मौका मिलता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बोस्टन एरिया के महाविद्यालयों, बोस्टन एरिया के महाविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड विद्यालय के छात्रों हेतु किया गया। ठीक है ना, प्रारंभ में तो सिर्फ हार्वर्ड विश्वविद्यालय, लेकिन बाद में बोस्टन एरिया के जो महाविद्यालय थे तथा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु इसका प्रयोग, इसके लिए इसको अनुमति दी गई, तो धीरे धीरे बनता गया। ठीक है, अब धीरे धीरे समय के हिसाब से परिवर्तन होता गया और धीरे धीरे फेसबुक के प्रचलन में भी और फेसबुक के विस्तार के साथ अब सभी बच्चों जो 13 वर्ष के थे, 13 वर्ष आयु के बालक थे, इन सबको इनका उपयोग करने का मौका मिलता गया। और समय के हिसाब से हम देखते हैं कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है, उस वर्तमान परिस्थिति के अंतर्गत सभी बच्चे, सभी लोग हर एजुकेशन के अलावा हर फील्ड में इसका प्रयोग फेसबुक का होता है। तो आज हमने क्लास में सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग के कंसेप्ट को समझते हुए फेसबुक का प्रचलन धीरे धीरे किस तरह से बढ़ता गया और किस तरह से इसका प्रारंभ हुआ और कहां से हुआ, इसको हमने क्लास में जाना। तो ये था हमारा टॉपिक फेसबुक। अब इससे रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है, क्वेश्चन है
सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग में फेसबुक को बताइए। तो सामाजिक जनसंचार नेटवर्किंग में आज हमने फेसबुक के बारे में जाना है, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट, इस कोविड समय में हमको घर रहना, सुरक्षित रहना है, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और इसके बचाव के जो भी उपाय है इसका हमको कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।